नमस्कार। मैं बबीता कोमल नलवाड़ी असम से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मोबाइल फोन छोटा सा डब्बा, इतना छोटा जितना कि हम जिसे आराम से अपने पर्स के अंदर कैरी कर सकते हैं, मोबाइल अपनी पॉकेट में कैरी कर सकते हैं, या फिर बेल्ट के ऊपर भी एक अलग से एक बटन लगा के भी हम उसे कैरी कर सकते हैं। इतना छोटा सा सामान दिखने में जो इतना छोटा सा है, लेकिन इस इतने से छोटे से सामान में दुनिया जहान के कई गैजेट एक साथ समा गए हैं। इतने सारे गैजेट जिसकी कल्पना हमसे पहले वाली पीढ़ियों ने जीवन में कभी नहीं की होगी। और हमसे पहले वाली पीढ़ियों ने क्यों, मैं कहती हूँ कि हम भी जब छोटे थे, जब हमने टेलीफोन देखे थे, तो हमने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कभी इस तरह का कोई एक संयंत्र, इस तरह का कोई गैजेट हमारे हाथ में होगा जिसमें पूरी की पूरी दुनिया समा जाएगी। जब तक इंटरनेट नहीं था तब भी इस मोबाइल ने बहुत सारे गैजेट का काम कर दिया था। ये अकेला बहुत सारे गैजेट की कमी पूरी कर देता था। इतने अच्छे फायदे इसके हैं, इतनी सारी चीजें इसने हमें दी है, इतना सारा नॉलेज हमें दिया है। हम जब पहले गांव में रहते थे, हमें शिकायत होती थी कि हम कुछ सीख नहीं पाते, क्योंकि हम सीखने कहाँ जाए, हमारे यहाँ पे टीचर हमारे पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन आज यूट्यूब की दुनिया ने हमें हर एक चीज को, हर एक बात को सिखाने की सुविधा घर बैठे हमारे घर में यूट्यूब के माध्यम से दे दी है। हम जो चाहें, जिस तरह से चाहें, उस चीज को हमारे घर में बैठ के सीख सकते हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद में भी क्यों हम आज ये कह रहे हैं कि ये मोबाइल हमारे जीवन में अभिशाप बन के आया है, जिसे इतना बड़ा वरदान होना चाहिए था, जिसके इस दुनिया में आने के बाद में दुनिया की छवि और कुछ हो जानी चाहिए थी। दुनिया के अंदर टैलेंट की बाढ़ आ जानी चाहिए थी, नॉलेज का स्तर बहुत बढ़ जाना चाहिए था, आदमी का लिविंग स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाना चाहिए था। क्योंकि बहुत सारे गैजेट का काम केवल एक मोबाइल अकेला कर रहा था। बहुत कुछ अच्छी चीज़ें जहाँ हो जानी चाहिए थी, वहाँ वो उतनी अच्छी चीज़ें तो शायद पता नहीं हुई है कि नहीं हुई है, लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत बड़ा आ गया है। और वो नेगेटिव इम्पैक्ट आया है कि हम सब इस मोबाइल के आदी हो गए हैं, हमें इसका एडिक्शन हो गया है। जिस घर को हम हमारी पूरी दुनिया माना करते थे और मोबाइल के द्वारा उस घर में संपर्क करके हमें ऐसा लगता था कि हम पूरी दुनिया के संपर्क में आ गए हैं, आज ऐसा हो गया है कि हम घर में रहते हैं, इस मोबाइल के जरिए हम पूरी की पूरी दुनिया के संपर्क में तो रहते हैं, लेकिन हमारा हमारे घर से ही संपर्क आज कट गया है। एक ही कमरे में 5 लोग बैठते हैं, एक ही ड्राइंग हॉल में 5 लोग बैठते हैं और पांचों के पास 5 मोबाइल होते हैं। उनका आपस में कनेक्शन बिल्कुल कट चुका है। बिस्तर में पति पत्नियों में जो चुहलबाजियां पहले स्थान लिया करती थी, स्थान जिनका हुआ करता था, आज उनका स्थान इस मोबाइल ने ले लिया है। जब तक पति पत्नी दोनों में से किसी एक को एकदम गहरी नींद की नींद से आंखें ही बंद नहीं होने लगेगी, तब तक उनकी आंखें मोबाइल में गड़ी हुई रहती है। और सुबह जब आंख खुलती है तो उस मोबाइल के ऊपर नजर पड़ के ही आंख खुलती है, मोबाइल में ही नजरें रहती है। तो अब ये लत से भी बड़ी कोई लत है, क्योंकि जो शराब पीता है वो शराब पीता है और छोड़ देता है। दिन में 1 बार पीता है, 2 बार पीता है, वो दिन भर नहीं पीता है। सिगरेट पीने वाला भी, शराब पीने वाला भी, या जितनी भी तरह की चीजें हैं। लेकिन इस मोबाइल की लत ने तो नींद से उठने से लेके रात को नींद आने तक, आंखें बंद होने तक ये मोबाइल हमसे चिपक के रह गया है। अब सवाल ये है कि हम इससे बच कैसे सकते हैं, किस तरह से हम इससे दूरियां ला सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि सच में हमें मोबाइल की लत लग गई है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक हम उसको छोड़ भी नहीं पाएंगे। हर एक चीज को हमें विवेक से काम में लेना बहुत आवश्यक है। मोबाइल के जब तक हम मास्टर है, जब तक हम मोबाइल के मास्टर है, तब तक ये हमारा बहुत अच्छा सर्वेंट, बहुत अच्छा नौकर बन सकता है। और सच में इसे बनना ही चाहिए, क्योंकि हमने इसे बनाया है, इसने हमें नहीं बनाया है। लेकिन ये आजकल हमारा मालिक बन गया है और हम इसके नौकर बन गए हैं। समस्या यही है। बस ये एक लाइन अगर हम समझ लें, इस एक पंक्ति के अंदर हमारा आज का पूरा सेशन समा जाएगा। और अब जो मेन पॉइंट आता है जिस पे हमें बात करनी है कि हम इसके मालिक कैसे बन सकते हैं, क्योंकि हम तो धीरे धीरे इसके नौकर ही बनते जा रहे हैं। और मेरा पहला पॉइंट है इसके नोटिफिकेशन। हमारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि हम मोबाइल के अंदर जितने भी हमारे सोशल मीडिया के साधन हैं, वो भले मेल है, भले फेसबुक है, भले व्हाट्सएप है, भले यूट्यूब है, और भी जितनी तरह से हम सोशल मीडिया से जुड़ते हैं, हम सबके नोटिफिकेशन ऑन रखते हैं। और नोटिफिकेशन ऑन रखने से क्या होता है, वो दिन भर बजते रहता है।
और जब दिन भर फोन बजता है तो जाने अनजाने में हमारा ध्यान, जैसे ही फोन बजेगा वैसे ही हमारा ध्यान जाएगा कि क्या कोई कुछ नया भेज दिया है क्या, क्योंकि हम तो इतने आदी मोबाइल के हैं कि अगर नोटिफिकेशन नहीं भी बजे तो भी हमारा ध्यान कभी कभी चला जाता है कि देखते हैं कुछ आया है क्या, और हम ऐसे ही फोन को हाथ में लेते हैं, उसको ऊपर नीचे करते हैं, व्हाट्सएप इधर उधर करते हैं, जो मैसेज पहले देख चुके थे उनको ही एक बार फिर देखते हैं, और इस तरह से 15-20 मिनट खराब कर देते हैं। तो जब नोटिफिकेशन आते हैं तब तो ये हालत और ज़्यादा बुरी हो जाती है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप मोबाइल की लत से बचना चाहते हैं, अगर आपके सच में मोबाइल एंटरटेनमेंट के अलावा दूसरा कोई काम नहीं आता है, आप केवल और केवल एंटरटेनमेंट के लिए मोबाइल ऑफ रहा हुआ बहुत काम आएगा, ये बहुत मददगार होगा। क्योंकि दिन भर जब आपका फ़ोन नहीं बजेगा और आप किसी दूसरे काम में बिजी हो तो आपको ये मोबाइल बीच में याद नहीं आएगा, अगर आप इसके नोटिफिकेशन ऑफ करके रखोगे तो मैं सबसे पहले आपसे कहना चाहूंगी कि आप इसके नोटिफिकेशन ऑफ करके रखो। हाँ, अगर आपका कोई बिजनेस इससे होता है या कोई आपकी जरूरी साइट है तो आप उसका नोटिफिकेशन केवल ऑन करके रख सकते हैं, क्योंकि इस तरह की सारी सुविधाएं हमें। इसके अलावा मैं दूसरे पॉइंट पे आपसे बात करना चाहूंगी कि हमें ये मान के चलना होगा कि मोबाइल से हम जिस दुनिया से जुड़ते हैं वो आभासी दुनिया है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि वो वास्तविक दुनिया नहीं है, मैं उसे आभासी दुनिया कह रही हूं। आभासी दुनिया कहने के मायने है कि हम उन्हें दूरी से मिलते हैं, एक सोशल डिस्टेंस के साथ इनसे हमारी वार्तालाप होती है और इनसे हमारे संपर्क होते हैं, इनसे हमारे रिश्ते होते हैं। आज आप भी मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से ही सुन रहे हैं और आप सबसे मेरे बहुत गहरे रिश्ते हैं, लेकिन ये गहरे रिश्ते दोस्ती तक हो, अपनेपन तक हो, एक दूसरे तक अपनी भावनाओं को पहुंचाने के लिए हो, आपकी भावनाएं मुझ तक पहुंचे और मेरी भावनाएं आप तक पहुंचे, मैं कुछ अच्छा कहूं वो आप ग्रहण कर लो, आप कुछ अच्छा कहो वो मैं ग्रहण कर लूं, वहां तक अगर केवल ये रिश्ते हो तब तो इन रिश्तों का बहुत महत्व है। लेकिन जब इन रिश्तों में हम हमारे बहुत क्लोज रिश्ते तलाशने लगते हैं, इन रिश्तों में जब हमारे भाई बहन तलाशने लगते हैं, इन रिश्तों में जब हमारे मम्मी पापा हम तलाशने लगते हैं, और इससे भी बढ़कर जब हम इन रिश्तों में प्रेम तलाशने लगते हैं, इन रिश्तों से हम मोहब्बत में पड़ जाते हैं और कुछ उल्टे पुल्टे डिसीजंस ले लेते हैं, तब ये रिश्ते हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो जाते हैं और सोशल मीडिया का मंच तब हमारे लिए अभिशाप बन जाता है। तो ये जो सोशल मीडिया का ये जो इस तरह से इस्तेमाल हमने शुरू कर दिया है, ये इस्तेमाल करने का तरीका गलत है। मोबाइल में कोई खराबी नहीं थी, ना नेट में कोई खराबी थी, ना सोशल मीडिया में कोई खराबी है। जहां तक हम अच्छी चीजें एक दूसरे तक पहुंचाए वहां तक तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी है, लेकिन जब हम इनका गलत इस्तेमाल करने लगे, गलत पर्पज से इस्तेमाल करने लगे, तब ये बहुत खतरनाक साबित होते हैं और आज हो रहे हैं, डेफिनेटली हो रहे हैं, और इनका असर और प्रभाव हम हमारे जीवन में देख ही रहे हैं। हर दिन हम इनका प्रभाव देख रहे हैं। तो हमें ये समझने की बहुत आवश्यकता है कि हम यहाँ पे रिश्ते बनाने नहीं आए हैं। इत्तेफाक से हमारे यहाँ दोस्ती के रिश्ते बन जाए वो बहुत अच्छी बात है, जैसे कि मैंने आप में से सैकड़ों लोगों से मेरे दोस्ती के रिश्ते बने हैं और ये बहुत अच्छी बात है। अनायास हमें अच्छी चीजें यहाँ से मिल जाती है, इसका कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे उन रिश्तों से बहुत अपेक्षाएं करने लगे और उन अपेक्षाओं के कारण दुखी रहने लगे। ये हमें नहीं करना चाहिए। और हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण आज के दिन लाइक और कमेंट्स है। मेरी पोस्ट पे बहुत सारे लोग इसलिए लाइक कमेंट नहीं करते हैं, वो पढ़ते हैं मेरी पोस्ट लेकिन लाइक और कमेंट नहीं करते, क्योंकि उनका दुख, उनकी तकलीफ है कि मैं उनकी पोस्ट पे जाके लाइक और कमेंट नहीं करती। मतलब ये लेने का देना है, हम देंगे तो कोई दूसरा हमें देगा। इस भावना के साथ, इस विचार के साथ जब हम सोशल मीडिया में रहते हैं, और मैंने तो बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है, स्पेशली यंगस्टर लोगों को, कि वे अपने लाइक्स ज्यादा दिखाने के लिए, कमेंट्स ज्यादा दिखाने के लिए, कि अपने फ्रेंड्स को फोन कर करके कहते हैं लाइक करो, लाइक करो, लाइक करो, लाइक करो, मैंने फोटो डाली है, मेरी फोटो को लाइक करना। आज मैं भी आपको कहती हूं कि मेरे YouTube चैनल को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लेकिन मैंने YouTube चैनल को लाइक कमेंट शेयर करने में इसलिए कहती हूं क्योंकि मैं चाहती हूं कि जो मैं वीडियोस डाल रही हूं वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। वहां पे एक पर्पज अलग है, लेकिन जब कोई अपनी फोटो डालता है जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट और उस फोटो के साथ में जब ये लाइन जोड़ देता है कि आप इसको बहुत लाइक कीजिए, बहुत कमेंट कीजिए, बहुत शेयर कीजिए, तब फिर वो खुद को बढ़ा चढ़ा के दिखाने के अतिरिक्त वहां पे और कोई दूसरे मायने नहीं होते हैं। खुद को ये दिखाना कि देखिए मैं जब एक फोटो डाल देता हूं या एक फोटो डाल देती हूं या मैं एक पोस्ट किसी भी विषय को लेकर डाल देता हूं, तो फिर देखो आप कैसे कैसे पूरी की पूरी दुनिया मुझे लाइक करने लगती है, कमेंट करने लगती है और शेयर करने लगती है।
और जब ये कमेंट लाइक शेयर हमें नहीं मिलते हैं तो मैंने ऐसे भी बहुत बच्चे और बड़े लोग देखे हैं अपनी उस पोस्ट को ही हटा देते हैं कि इस पोस्ट को कोई लाइक नहीं कर रहा है, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है, मेरी पोस्ट पे लाइक कम आए हैं इसलिए मेरी इज्जत का फलूदा हो गया। और हमने न जाने इस सोशल मीडिया में कितने लोगों से इस बात के लिए बेर मोल ले लिया है क्योंकि उन्होंने या तो हमारी कोई बात पसंद नहीं की थी, हमने कुछ कहा या हमने कुछ लिखा और उन्होंने उसके नेगेटिव में कुछ लिख दिया, उन्हें हमारे विचार पसंद नहीं आए, इसलिए हम कई लोगों को ब्लॉक यहाँ कर देते हैं और कई लोगों से रिश्ता खत्म कर लेते हैं। उन लोगों से रिश्ता जिनसे रिश्ता इसी पटल पे हमारा बना था, जिनसे हम कभी मिले नहीं थे, दोस्ती का, अपनेपन का, प्रेम का रिश्ता यही उनसे बना था, लेकिन उन्होंने हमारी किसी बात को पसंद नहीं किया इसलिए हम उन्हें तुरंत ब्लॉक कर देते हैं। तुरंत हम कहते हैं कि ये इंसान अच्छा नहीं है। हम क्यों ये उम्मीद करते हैं कि हर किसी को हमारे विचार पसंद ही आए? हर किसी की अपनी विचारधारा है, तो जरूरी नहीं है हम जो कह रहे हैं वो सबको पसंद ही आए। लेकिन हम सोशल मीडिया में इस बात की परवाह नहीं करते हैं और जब हम परवाह नहीं करते तो हम खुद उस दुख को, उस तकलीफ को अपने कंधे पर ढोते हैं जो हमें ढोना ही नहीं चाहिए। क्योंकि कुछ देर के लिए हमें जो लोग मिलते हैं, जिनके साथ हम कुछ देर समय बिताते हैं, उनमें जो अच्छा है वो हमें ले लेना चाहिए और उनका जो बुरा है वो हमें वहीं छोड़ देना चाहिए। हमें उससे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रखना चाहिए। हमें इन सारी चीज़ों पे हमारी एनर्जी वेस्ट करनी नहीं होती है। हम सोशल मीडिया पे आते हैं कि हम यहाँ से कुछ अच्छा सीख के जाएं। जब हमें लगने लग जाए कि सोशल मीडिया हमें सिखा कम रहा है, हमें भड़का ज़्यादा रहा है, हमारी एनर्जी को गेन कम कर रहा है, इसे एग्जॉस्ट ज़्यादा कर रहा है, ख़त्म ज़्यादा कर रहा है, उस दिन से ही हमें सोशल मीडिया से दूरियाँ बना लेनी चाहिए। क्योंकि ये हमारा हेल्थ के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। ये एंटरटेनमेंट का पर्याय नहीं है, ये टाइम को किल करने का पर्याय नहीं है। ये सोचना बहुत आवश्यक है। दुनिया में बहुत कुछ सीखने के लिए है, वो सारा हम इस मोबाइल से सीख सकते हैं। बहुत कुछ सीखने के लिए है। हम कहते हैं हमें ये नहीं आता है, ये हमें सब कुछ सिखा सकता है। वो बहानों से हमें ऊपर उठा सकता है जो हम बचपन से करते आए हैं। छोटे गांव में जन्म हो गया इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पाए, हमारे यहाँ इस चीज़ की ट्रेनिंग नहीं होती इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पाए, हमें ये संसाधन नहीं मिले इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पाए, महिलाएं ये बहाना नहीं कर सकती कि हम घर के बाहर नहीं जा सकते इसलिए हम काम नहीं कर सकते। क्योंकि इस छोटे से डब्बे के जरिए भी हम बहुत सारे काम आज कर सकते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों को हमने भुला दिया है। इन सारी बातों से हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब है तो केवल और केवल एंटरटेनमेंट से। हमारे साथ दिक्कत क्या है सबसे बड़ी, हम मोबाइल हाथ में लेते हैं कि हमें सुबह उठने के लिए अलार्म लगाना है। हमने मोबाइल हाथ में लिया, देखा सामने 10-15 नोटिफिकेशन व्हाट्सएप के थे, 10-15 नोटिफिकेशन फेसबुक के थे। हमने वो सारे नोटिफिकेशन देखे ऊपर से नीचे तक, मोबाइल को स्क्रॉल किया, सारे व्हाट्सएप मैसेज पढ़ लिए। कुछ लोगों को रिप्लाई करना था, उनको रिप्लाई कर दिया। कुछ लोगों को गालियां देनी थी मन ही मन में कि ये लोग कचरा भेज देते हैं, फिर भी हम उसे देख रहे हैं। हम देख रहे हैं तो हम नहीं सोचते कि हम देख क्यों रहे हैं, लेकिन हम बोलेंगे ये इतना बेकार वीडियो भेजा 3 मिनट का, क्या मतलब था? हमने उसे देखा भी पूरा 3 मिनट तक और उसको गालियां भी दी, लिखी नहीं वहां पे, क्योंकि वो गालियां जो दी वो दिमाग में थी, उनके सामने हमें प्रकट नहीं करनी थी। उसके बाद में देखे फेसबुक के भी कुछ नोटिफिकेशन है तो फेसबुक खोल लिया। ये हमने आधा घंटा बाद फोन रख दिया और जिस टाइम हमने फोन रखा उसके 5 मिनट बाद हमें याद आई कि अलार्म लगाने के लिए फोन लिया था हाथ में और अलार्म तो लगाया ही नहीं। फोन हाथ में लिया, आधा घंटा तक फोन को इस्तेमाल किया और बिना अलार्म लगाए बिना वापस से फोन रख दिया। आधे से ज्यादा बार हमारे साथ यही होता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमें मोबाइल को कितना टाइम देना चाहिए और बाकी सारी चीजों को कितना टाइम देना चाहिए। आज हमारे साथ जब भी हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं है तो हमें टीवी भी कम याद आती है, मोबाइल तो दिन भर हमारे हाथ में रहता है। वैसे ही हमने मोबाइल खोल लिया और जैसे ही हम मोबाइल खोलते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब भी हम खोलेंगे तो या तो कोई मूवी हम देखने लग जाएंगे या फिर बच्चे या फिर जो हमारे यंगस्टर पीढ़ी है वो खोलेंगे तो वहां से वो पूरा कचरा, अश्लील वीडियोज और भी न जाने क्या चीजें वहां पे वो सर्च करेंगे और उनमें डूबे हुए रहेंगे और उन्हें पता ही नहीं होगा कि कब उनका 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा उसमें निकल गया। और इस तरह से हमारा पूरा दिन निकल जाता है, क्योंकि हमारे दिन का कोई शेड्यूल ही नहीं है कि हम इस सोशल मीडिया को कितना टाइम देंगे। एंटरटेनमेंट के नाम पर हम शुरुआत में मोबाइल खरीदते हैं, नए दोस्तों से जुड़ते हैं, पुराने जो हमारे फ्रेंड्स थे, पहले के जो प्रेम व्यवहार थे, उन सब से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और ये जब उघड़ के सामने वापस से आते हैं और हम खुद को जब कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो ये जो पुराने जो प्रेम व्यवहार है, पुराने जो प्रेम संबंध है, ये हमारे आज में जहर घोल देते हैं। और आजकल पति पत्नी के रिश्तों को टूटने में ये सबसे अहम कारण है, सबसे मुख्य कारण है कि पति
अपने मोबाइल को लॉक करके रखते हैं और पत्नियां अपने मोबाइल को लॉक करके रखती हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी, आपसे कहना चाहूंगी, जिस दिन आपके दिमाग में ये आ जाए, जिस दिन आपकी सोच ही आ जाए कि मेरे मोबाइल में लॉक होना चाहिए, उस दिन आप समझ लेना कि आपके रिश्तों में दरार का समय आ गया है। बिल्कुल आप मान के चलिएगा ये बात। जिस दिन आपके दिमाग में आ जाए कि आपके बच्चों के हाथ लगाने लायक आपका मोबाइल नहीं है, आपके बच्चे आपके मोबाइल को नहीं छू सकते, उस दिन से आप अपने दिमाग में ये बात सोच के रखिएगा कि मैं मोबाइल में कचरा भर रहा हूं, ये मोबाइल का इस्तेमाल प्रॉपर नहीं है, मैं मोबाइल में ऐसी चीजें रख रहा हूं जो बच्चे नहीं देख सकते। तो मुझे ये मानना चाहिए कि ये बच्चों के मोबाइल में ही ऐसी चीजें हैं कि मैं इन्हें नहीं देख पाऊंगा, या मैं जिस दिन ये कहूंगा कि ये छोटे छोटे बच्चे ये सब करने लग गए, उस दिन मुझे ये बिल्कुल तैयार रहना चाहिए इस चीज के लिए कि बच्चों के मोबाइल में ये सारा कचरा मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आज मैं अपने मोबाइल में ये कचरा भर के रख रहा हूं। और हमें इन परिस्थितियों के लिए बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। हमें बिल्कुल बच्चों के ऊपर उंगली नहीं उठानी चाहिए कि बच्चे मोबाइल के आदी है, क्योंकि बच्चों के पहले हम मोबाइल के आदी है। लेकिन आज विडंबना है कि हमने इसके मायने ही बदल दिए हैं। हमने केवल और केवल और केवल और केवल एंटरटेनमेंट और फोन पे बात करने का पर्याय मोबाइल को बना दिया है। और उसी का नतीजा है कि आज जब ये मोबाइल निकल के आया था तब इतनी सारी एप्लीकेशंस नहीं थी जो गेम खिलाती थी, जो ये इस तरह की साइट्स नहीं थी जहां पे केवल और केवल अश्लीलता परोसी जाती थी या फिर केवल एंटरटेनमेंट परोसा जाता था। लेकिन आज जब पता चला ये वेबसाइट बनाने वालों को, वीडियोज बनाने वालों को कि यही बिकता है, यही लोग पसंद करते हैं, तो आज भरमार है ऐसी वेबसाइट्स की जो आपको एंगेज करके रखती है। भरमार है ऐसी एप्लीकेशंस की, वो जानती है कि आपका दिमाग किस तरह की चीजें पसंद करता है, किस तरह के कलर्स आपके दिमाग को पसंद आते हैं, किस तरह के मैसेजेज आपके दिमाग को ऑक्यूपाई कर सकते हैं। और वो सारे कलर्स, सारे मैसेजेज, सारा का सारा सिस्टम अपनी ऐप के अंदर यूज करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा समय आप इस मोबाइल के डब्बे में रह सके और वो ज्यादा से ज्यादा कमाई, इंटरनेट के जरिए जो कमाई हो रही है उसको वो कंपनियों को दे सके और वो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सके। ये सारी की सारी कंपनियां आपके दिमाग से खेल रही है और हमें पता ही नहीं है। हम हमारे दिमाग से खिलवा रहे हैं, उनके सामने परोस रहे हैं। हम अच्छी चीजें कम ग्रहण कर रहे हैं, बुरी चीजें ज्यादा ग्रहण कर रहे हैं। भारत देश में बहुत बड़ा बदलाव तब आ जाना चाहिए था जब नेट यहाँ बहुत सस्ता हुआ था, बहुत कम दर पे हमें नेट उपलब्ध होना यहाँ प्रारंभ हुआ था। तब हमारे यहाँ बहुत बड़ा बदलाव आ जाना चाहिए था, क्योंकि YouTube एक ऐसा माध्यम है जहां पे अच्छी बुरी दोनों चीजें उपलब्ध है। गूगल में अच्छी बुरी दोनों सामग्रियां उपलब्ध है, फेसबुक में अच्छा बुरा दोनों उपलब्ध है। अगर हम तब कोशिश करते गूगल से सारा अच्छा लेके अपने आप को और बेहतर बनाने की, अपने आप को परिष्कृत करने की, अपने बच्चों को और ज्यादा बेहतर बनाने की, तब यही नेट हमारे लिए वरदान साबित होता और हम बहुत सारी चीजें सीख चुके होते। ये समय की मांग है, नहीं तो आने वाले समय में ऐसा होगा। एक वीडियो में कल देख रही थी जहां पे कुछ इस तरह का कॉमेडी दिखाया हुआ था कि आदमी अपना मोबाइल यूज कर रहा है और कोई दूसरा उसके सामने बैठ के उसको खिला रहा है, पिला रहा है। कहने का मतलब उसका हर काम कर रहा है, उसको सड़क भी कोई दूसरा क्रॉस करा रहा है। डेफिनेटली ये वीडियो था, डेफिनेटली कॉमेडी के लिए बनाया हुआ था, लेकिन इस वीडियो से हमें सीखने और समझने की आवश्यकता है कि कहीं हम तो उस लेवल तक नहीं जा रहे हैं, हम खुद को उस गंदगी में तो नहीं धकेल रहे हैं। किसी से आज अगर बात करो मोबाइल के एडिक्शन की तो लोग मजाक उड़ा देते हैं, लोग बहुत हल्के में इस बात को लेते हैं कि ये भी कोई चर्चा है। हम मोबाइल के इस्तेमाल को कैसे रोक सकते हैं, ये तो हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा मोबाइल रहे तब तक तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमने इसको मौत का पर्याय बना लिया है और बस यही सबसे बड़ी समस्या है। जीवन का अभिन्न हिस्सा होता तो मैं आज आपसे इस बारे में बात न कर रही होती और ना ही आपके इतने बहुतायत में मेरे पास मैसेज आए होते कि इस विषय पे हमें चर्चा करने की आवश्यकता है। हमने इसको मौत का पर्याय बना लिया है। हम धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रहे हैं, केवल आंखों से ही नहीं, केवल कमर से ही नहीं, केवल गर्दन से ही नहीं, हम रिश्तों में भी इस मोबाइल की वजह से अब हारने लगे हैं और बहुत बड़ी हार हमारी हो रही है। आज हमारे पास बच्चों के साथ बैठने का टाइम नहीं है क्योंकि हम मोबाइल में ज्यादा समय स्पेंड कर रहे हैं। वह टाइम बहुत जल्दी आएगा कि बच्चों के पास हमारे लिए टाइम नहीं होगा। जब ये 15 साल 20 साल की उम्र में आ जाएंगे, ये वह दौर आएगा जब इनका पर्सनल मोबाइल होगा और ये कहेंगे कि मम्मी पापा हमारे पास आपके लिए टाइम नहीं है। ये समय अपने आप को दोहराएगा। तो इस तरह की सिचुएशन आए, इस तरह की नौबत आए, उसके पहले जरूरी है कि हम इन सारी चीजों से खुद को बचा लें और कोशिश करें कि हम मोबाइल का इस्तेमाल मोबाइल की तरह करें,
उसे लत न बनाए, उसे अपने जीवन का इस तरह का हिस्सा न बनाए कि सुबह उठने के पहले हमें मोबाइल चाहिए। हमारी आंख तो बाद में खुलेगी और हमारा हाथ ऐसे 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 हम नींद में ऐसे 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 टटोलेंगे और उस मोबाइल को खोल के उसकी स्क्रीन देखेंगे और उसी से हमारी आंख खुलेगी। उन सारी के निकाले हुए डाटास थे और पढ़ के बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ हुई कि हम इंटरनेट का 30% इस्तेमाल करते हैं अच्छे कामों के लिए, जैसे कि बैंक ट्रांजेक्शन हो गए और बाकी सारी चीज़ें हो गई, जिनसे बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई, जैसे कि पढ़ाई हो गई, एजुकेशन हो गई और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम करते हैं आज। और 70% इसका इस्तेमाल केवल और केवल एंटरटेनमेंट के नाम पर होता है। और इस 70% इस्तेमाल का भी 90% इस्तेमाल केवल अश्लीलता देखने और दिखाने में होता है, स्पेशली हमारे देश भारत में। पूरी दुनिया में यूके और यूएस के बाद तीसरा नंबर भारत का आता है, जहां सबसे ज़्यादा अश्लील वीडियो देखे जाते हैं। और ये सारे के सारे इंटरनेट की मदद से ही देखे जाते हैं। तो हमें सोचने की आवश्यकता है कि ये जो इतना बड़ा पार्ट जो देख रहे हैं वो केवल और केवल बच्चे नहीं देख रहे हैं, ये कोई 15-20 साल वाले बच्चे ही उसको पूरा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हमारा भी बहुत बड़ा योगदान है इसमें। हम भी सबसे सही काम हम हमारे खुद के स्वास्थ्य और खुद के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ करेंगे कि हम मोबाइल का नोटिफिकेशन ऑफ रखें। और दूसरा काम हम करें कि लाइक, कमेंट और शेयर की जो ये वर्चुअल दुनिया है, आभासी दुनिया है, जिसमें कोई लेना देना नहीं है, कोई रिटर्न हमें नहीं मिलता है। 100 लाइक आ जाओ, 200 लाइक आ जाओ, 500 लाइक आ जाओ, हमें एक पैसे का फायदा नहीं होने वाला है। हमारा सोशल स्टेटस एक पैसे का नहीं बढ़ने वाला है, जो कि हमें व्यर्थ का अभिमान है। इस मानसिकता से हम बाहर निकले और जो काम करने के लिए हाथ में मोबाइल लें, बिल्कुल दृढ़ता से हम मोबाइल में वही काम करें और मोबाइल को तुरंत रख दें। पूरे दिन भर के अंदर टाइम निश्चित करें कि हमें 1 घंटा फेसबुक में देना है, तो हम वो 1 घंटा ही दें, या 2 घंटे या 3 घंटे, जो भी हमें हमारी सुविधा के अनुसार लगता है। ये दिन भर जो हम मोबाइल को देखते रहते हैं, उठाते रहते हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, बीच में 2 मिनट का समय मिला, हमने मोबाइल उठा के व्हाट्सएप फेसबुक देख लिया। बच्चे पढ़ते रहते हैं, उठा के मोबाइल फेसबुक वीडियो देख लिया। इवन मैं तो घर में लेडीज लोगों को देखती हूँ कि जितनी देर फलका बन रहा होता है, दूसरा फलका उनको बनाना होता है, उतनी देर में भी वो मोबाइल को छेड़ लेती है, बीच में मोबाइल को हाथ में लेके उसके नोटिफिकेशंस देख लेती है, उनको पढ़ लेती है। ऐसे भी मैंने बहुत सारी महिलाएं देखी है। और बड़ी अजीब सी सिचुएशन आजकल होती है, जब हम किसी के घर जाते हैं, फ्रेंड्स लोगों से मिलने जाते हैं, हम टाइम निकाल के जाते हैं, हम हमारे मोबाइल को घर पे छोड़ के जाते हैं, या फिर कोशिश करते हैं कि वहाँ जाके फ़ोन ना उठाए, और वहाँ पता चलता है कि वे घंटों फ़ोन में ही लगे हुए हैं। उनका फ़ोन नीचे नहीं रखा जाता, और ऐसा नहीं है कि कोई ज़रूरी फ़ोन उनको उस समय आता है, वे ऐसे ही मोबाइल को मचकाते रहते हैं, ऊपर नीचे करते रहते हैं। और होटलों में तो ये आम बात है, एक पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पे बैठा हुआ होगा और सबके हाथ में मोबाइल होंगे, सब अपने अपने मोबाइल में लगे हुए होंगे। बाहर की दुनिया से रिलेशन मजबूत करने के लिए हम हमारे अपने घर के रिलेशन से कितने दूर जा रहे हैं, कितनी दूरियां वहां पे आ गई है, इसको समझना हमें बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हम जब इसको समझेंगे तो हम हमारे बच्चों को और बेहतर समझा पाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये 2-3 चीज़ें भी हम अगर हमारे जीवन में अपना लें, इन चीज़ों को भी हमारे जीवन में इस्तेमाल कर लें, तो ये जो मोबाइल जो लत बन के हमारे जीवन में आ गया है, उससे हम डेफिनेटली बच सकते हैं और इसका उसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके लिए ये बना हुआ है। कल तक के लिए आपसे अलविदा, नमस्कार।